अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा छठा लेक्चर है एंटी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। और मैं आपको पहले लेक्चर से बता रहा हूँ कि अगर आपने इन लेक्चर्स का सही इस्तेमाल किया तो आपका बहुत सारा डाटा जो है, बहुत सारा कोर्स कवर होगा। और इसके सही फ़ायदे के लिए ज़रूरी है कि आप इसे कम्प्लीटली देखें और फिर प्रैक्टिस करें, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आप में एक फ़ीलिंग होगी कि हमने ये चीज़ कर ली है। और हमें कोई भी फार्मूला आ जाए तो हम आसानी से उसको बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या रिलेशन है और किस तरह वेरिएशन आएगी। तो हमारा छठा लेक्चर है, हम डायरेक्ट रिलेशंस पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्ट रिलेशंस की आज की जो टाइप है वो स्क्वायर रूट वाली है। पिछले दो लेक्चर्स में हमने डायरेक्ट रिलेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ा था और स्क्वायर ऑफ द क्वांटिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन देखा था। आज हम स्क्वायर रूट ऑफ द क्वांटिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन देखेंगे। तो ये हमारा छठा लेक्चर है और डायरेक्ट रिलेशंस को हम देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अ क्वांटिटी के साथ। यानी जो आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के साथ स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग्स चेंज होगी। तो डायरेक्ट रिलेशन विद स्क्वायर रूट ऑफ अ क्वांटिटी मैथमेटिकली इस तरह शो होगा। ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है बी और ए जो है ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो क्वालिटेटिवली हम पहले भी इस चीज़ को हालांकि बताने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ही ये होता है, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर इस चीज़ को मिस कर जाता है। तो सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए कि अगर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो डिपेंडेंट भी इंक्रीज़ होगी, और वो डिक्रीज़ होगी इंडिपेंडेंट तो डिपेंडेंट भी डिक्रीज़ होगी। सिंपल इसका ये मतलब है कि अगर बी डिक्रीज़ होगा तो ए भी डिक्रीज़ होगी। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अभी। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वर्सेस लेंथ, स्पीड ऑफ साउंड वर्सेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये बाकी भी हैं। और आप सिंपली क्या करें, यहाँ पे पॉज करें वीडियो को और इनको एक पेज पे नोट डाउन कर लें और इनके फार्मूलाज बनाएं। मसलन मैं टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग वर्सेस मास को अगर लिखूँ मैथमेटिकली तो ये कुछ आएगा T इज़ इक्वल टू 2 पाई M ओवर K। तो इस फार्मूले से फ़ायदा आपको बनाने का ये होगा कि और भी कोई रिलेशन अगर आपको नज़र आएंगे तो किस क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ कैसा रिलेशन है, इन्वर्स है, डायरेक्ट है। जैसे यहाँ पे टाइम पीरियड स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ इन्वर्स रिलेशन बना रही है, तो मैथ्स के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है लेकिन स्क्वायर रूट के साथ है। तो इस तरह सब के आप फार्मूलाज भी लिखें और लिस्ट इसको नोट डाउन भी करें एक पेज पे, और बुक में और भी इससे रिलेटेड जो क्वांटिटीज़ हैं उन्हें ढूंढें और उनके भी फार्मूलाज वगैरह लिखें। और फिर इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है जो हम आगे इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्वालिटेटिवली का मतलब ही ये है सिंपल कि जैसे हमने अभी बनाया था कि मैथ्स अगर इंक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली जो है वो टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम वो भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन याद रखें ये मास स्प्रिंग सिस्टम का है टाइम पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन में। इसके बाद और भी कोई क्वांटिटी अगर आप देखना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इनमें से हो, वो यही इसी रिलेशन को फॉलो करेगी। अप्लाइड पोटेंशियल अगर आप इंक्रीज़ कर दें तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज बॉडी बढ़ जाएगी। सिंपल, अगर आप अप्लाइड पोटेंशियल बढ़ा देते हैं तो जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी चार्ज बॉडी की। तो इस तरह ये क्वालिटेटिवली आप एक चीज़ देख सकते हैं कि एमसीक्यू में आ जाए कि इस चीज़ को बढ़ाएं, इस क्वांटिटी को बढ़ाएं तो
दूसरी क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो अगर क्वांटिटेटिवली ना पूछा होगा कितना असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा वो हम आगे देखते हैं। तो क्वांटिटेटिवली तो उसी तरह जैसे हमने रिलेशन को लिखा हुआ है सिंपली कि डिपेंडेंट क्वांटिटी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी विद द स्क्वायर रूट ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। यानी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी अगर फ़र्ज़ करें रिलेशन ये है हमारा, तो अगर मैं कहता हूँ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी डबल हो गई है पहले के मुकाबले में, तो जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है यानी ए, वो इसका हम डबल का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो पहले के मुकाबले में √2 टाइम्स इंक्रीज़ होगी। यानी अगर पहले 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय √2। तो इस तरह करके आप MCQ में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम इस तरह बता देंगे। अब इसको अगर आपने एक चार्ट हम बनाते हैं हर वीडियो में इस तरह का कि अगर डबल हो जाए तो √2 टाइम, जैसे अभी हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी अगर डबल हो जाए तो डिपेंडेंट क्वांटिटी √2 टाइम इंक्रीज़ हो जाती है, तो ट्रिपल होगी तो √3 टाइम्स हो जाएगी। सिंपल, आपने उसका स्क्वायर रूट ले लेना जितने। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो, डिपेंडेंट का चेंज दिया हो और इंडिपेंडेंट का पूछा हो, फिर हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, वो हम आगे करते हैं। इस तरह अगर 4 टाइम्स बढ़ा दें तो 4 का अंडर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट आप लें तो वो क्या होगा 2 होगा, तो इस तरह वो डबल हो जाएगा। तो इस तरह ये चार्ट आप बना सकते हैं। तो हाफ होगा तो डिक्रीज, तो डायरेक्ट रिलेशन है, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। कितना कम होगा, हाफ हुआ है तो √2 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगा। डिक्रीज इज़ 4 टाइम, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो √2 टाइम्स 1/2 टाइम्स जो है वो चेंज आएगा, मतलब हाफ हो जाएगा। तो इस तरह करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन डिफरेंट क्वांटिटीज़ की। इनकी हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे है टाइम पीरियड का ये फार्मूला है पेंडुलम के, कि वो टाइम लेंथ के साथ उसका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है और स्क्वायर रूट के साथ है, जिसको हम अभी डील कर रहे हैं। तो अगर आपको दिया हो कि लेंथ जो है वो, एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ जो है वो फ़र्ज़ करें 40 सेंटीमीटर थी, तो अगर ये 40 सेंटीमीटर है और एक दूसरा पेंडुलम है जिसकी लेंथ जो है वो फ़र्ज़ करें 80 सेंटीमीटर है, तो दोनों के टाइम पीरियड में क्या फ़र्क होगा। अगर एक का अगर फ़र्ज़ करें t है, एक का टाइम पीरियड t है तो दूसरे का कितना होगा, एक का टाइम पीरियड t है तो दूसरा कितना होगा √2t होगा। सिंपल, क्यों, हमें पता है कि इसका रिलेशन ये है आपस में। तो 40 से 80 क्या हुआ, डबल है उससे, तो √2 टाइम्स, हम ये देख चुके हैं, डबल है तो √2 टाइम्स। सिंपल। अगर कोई वैल्यू दी हो कि फ़र्ज़ करें ये जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है उसकी जो टाइम पीरियड है वो फ़र्ज़ करें 1.2 सेकेंड है, तो उसका दूसरे का कितना होगा, तो उसको √2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 सेकेंड, ये जितना भी जवाब आएगा। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। अब एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, उसका फार्मूला ये बनता है 3RT/m। ये R कांस्टेंट है, m मोलर मास है, वो किसी भी गैस का कांस्टेंट होता है, T जो है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ ये डायरेक्ट रिलेशन है इसका। तो अगर इसको अब उल्टा करते हैं ज़रा, मसलन आपको डिपेंडेंट क्वांटिटी गिवन हो और इंडिपेंडेंट पूछी हो तो उसको कैसे बताना। अगर इंडिपेंडेंट दी हो, डिपेंडेंट कैसे बतानी है वो तो हम बात कर चुके हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपको वेलोसिटी गिवन हो, स्पीड ऑफ साउंड गिवन हो और हमने टाइम का बताना हो कि मसलन अगर कहा जाए कि
कि दो गैसेस हैं, सॉरी गैस तो सेम रखनी है क्योंकि मोलर मास उनका सेम है। तो फ़र्ज़ करें एक ही गैस है और उस गैस में एक जगह पे उस गैस में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सपोज v है, एक जगह क्या है v और दूसरी जगह है 2v, यानी उससे डबल है। तो दोनों के टेम्परेचर में क्या फ़र्क होगा? तो फ़र्ज़ करें जहाँ पे स्पीड v है वहाँ पे टेम्परेचर अगर t है, तो जहाँ पे स्पीड 2v होगी वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? तो मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ये t फाइंड करना है तो इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लिया जाता है, तो स्क्वायर इधर भी आएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो टेम्परेचर जो है वो 4 टाइम इंक्रीज़ होगा। इसको आप क्वांटिटेटिवली भी कर सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें टेम्परेचर जब जहाँ पे स्पीड v है, या आप कह लें फ़र्ज़ करें 350 है और एक जगह जो है वो 700 है, तो वहाँ पे जहाँ पे 350 है वहाँ टेम्परेचर फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि जी 300 केल्विन था। तो जहाँ पे उससे स्पीड डबल होगी वहाँ टेम्परेचर क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा 1200 केल्विन। तो याद रखें ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है यहाँ पे T जो है। तो इस तरह आप केल्विन में, यानी जो टेम्परेचर पर केल्विन में मेजर करते हैं, तो इस तरह आपके पास ये क्वांटिटेटिवली भी इसका अंदाज़ा हो गया कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। फिर इस तरह क्वांटिटेटिवली आपको एक और तरह के ज़ाविये से, एक और एंगल से क्वेश्चन आता है रेशो की फॉर्म में। तो अगर आपके पास ये रिलेशन है तो इसकी रेशो आपको ऐसी होगी, कोई डायरेक्ट रिलेशन है, अगर A1 ऊपर है तो उधर B1 ऊपर होगा, A2 नीचे तो B2 नीचे, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। इन्वर्स में अपोजिट होता है। और B के ऊपर स्क्वायर रूट है तो यहाँ स्क्वायर रूट आ गया। तो ये इनकी रेशो है। अगर आपको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की रेशो दी हो और डिपेंडेंट की पूछी जाए तो सिंपली आपने क्या करना है, जो इंडिपेंडेंट की रेशो है उसका स्क्वायर रूट ले लेना, बस, और कुछ नहीं करना। इसी तरह अगर डिपेंडेंट की रेशो दी हो और इंडिपेंडेंट की रेशो फाइंड करनी हो तो जो डिपेंडेंट की रेशो दी होगी उसका स्क्वायर ले लेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पीछे किया था, ये स्क्वायर लिया था। तो अगर डिपेंडेंट की गिवन है रेशो और इंडिपेंडेंट की फाइंड करनी है तो डिपेंडेंट की रेशो का स्क्वायर ले लेंगे, तो वो इंडिपेंडेंट की रेशो आ जाएगी। तो इसकी हम कुछ एग्जांपल करते हैं। सपोज ये है स्पीड ऑफ चार्ज बॉडी, यानी जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फ़ा पार्टिकल है, बीटा है, समथिंग। चार्ज बॉडी या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, उसकी स्पीड अप्लाइड वोल्टेज या अप्लाइड पोटेंशियल के साथ ये रिलेशन होता है उसका 2VE/m। m इसका मास होता है उस चार्ज का। तो v इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ v, ये रिलेशन बनता है जो हम पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको रेशो दी हो कि अप्लाइड वोल्टेज की रेशो, एक चार्ज को आप क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, और रेशो एक बार आपने उसको वोल्टेज दिया और दूसरी बार उससे डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया या 4 गुना बढ़ा दिया, तो उसकी रेशो फ़र्ज़ करें आपको दी हो 1:3 की, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ये याद रखें चार्ज बॉडी होनी चाहिए, कोई और नहीं, न्यूट्रॉन नहीं होना चाहिए यहाँ। तो उस सूरत में स्पीड की रेशो क्या होगी? तो सिंपली जैसे हमने पीछे बात की है कि हम अगर इंडिपेंडेंट की गिवन है तो डिपेंडेंट के लिए आपने सिर्फ इंडिपेंडेंट की रेशो को स्क्वायर रूट उसका ले लेना। तो सिंपली हम ऑर्डर वही रखेंगे 1:3 का, यानी जब 1 लेफ़्ट साइड पे अब भी लेफ़्ट साइड पे होगा क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है। अब उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट। तो ये इस तरह आ गई इसकी 1:3। अच्छा, तो ज़हन में ये रखें कि ये रेशो इस फॉर्म में भी दी जा सकती है 1/√3, एक ही बात है। तो इसमें भी 1/√3 आ जाएगा अगर ये 1/3 है। अब एक दूसरी एग्जांपल करते हैं जिसमें हम डिपेंडेंट गिवन करेंगे और इंडिपेंडेंट पूछेंगे। स्पीड ऑफ फ्री फॉल ऑब्जेक्ट जो है
उसका वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर किया उसने उससे, या ट्रैवल डिस्टेंस जो होता है उसके साथ ये रिलेशन है। मसलन एक बॉडी अगर आप किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, फ्री फॉलिंग में ड्रॉप अप करते हैं सिंपल, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ड्रॉप किया यहाँ से और ये मूव करते करते यहाँ पे पहुँच गई, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो, अगर ये डिस्टेंस मैं x मान लूँ, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको मैं अगर x कह दूँ तो उसका फार्मूला ये बन जाएगा, इस यहाँ पे जो स्पीड होगी इस जगह पे वो इसके बराबर होगी। तो ये जो x है ये ट्रेवल्ड हाइट कह लें, वर्टिकल डिस्टेंस कवर कह लें, वो है। ठीक है, तो इसके साथ इसको आप h भी लिख सकते हैं, डेल्टा h, जो आप लिखना चाहते हैं। तो इसके साथ अब हमें दिया होगा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की रेशो दी होगी और हमने इंडिपेंडेंट की फाइंड करनी है। तो फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास और दोनों को किसी हाइट से रिलीज़ किया गया और वो ज़मीन पे जाके गिरी। तो फ़र्ज़ करें जो उनकी स्पीड की रेशो है ज़मीन पे गिरने की वो 2:5 की है, तो उनकी हाइट की रेशो क्या होगी? यानी जहाँ से वो उन्हें ड्रॉप किया गया है वो टोटल हाइट की उनकी जो रेशो क्या होगी आपस में? तो सिंपली करना आपने वही है जो मैंने आपको पीछे बताया है। ये देखें, अगर डिपेंडेंट दिए तो उसका सिर्फ स्क्वायर ले लेना, तो वह इंडिपेंडेंट की आ जाएगी। तो हमने सिंपली क्या करना है, ऑर्डर चेंज नहीं करना, 2:5 वैसे ही रखना है। ऑर्डर चेंज ना करने का मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो स्क्वायर ले लेना बस। तो क्या आ जाएगा, ये 425। ठीक है जी। तो इस तरह आपके पास ये रेशो आ गई। इनकी प्रैक्टिस करें, जो भी क्वांटिटीज़ इस रिलेशन को फॉलो करती हैं, तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं अभी। तो सपोज ये स्पीड ऑफ साउंड है और ये टेम्परेचर है, तो इनका ये रिलेशन है। तो गैस के अंदर, तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस शेप का होता है, ये इस तरह की शेप होती है। मैंने ज़ीरो से इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो ज़ीरो नहीं होता, अचीवेबल नहीं है, तो हम यहाँ से कहीं से स्टार्ट किया है। तो बहरहाल इस तरह का ग्राफ होगा उसका, यानी मैथमेटिकली अगर देखें तो वो ग्राफ, मैथमेटिकली ये इस तरह का रिलेशन हो तो ग्राफ यहीं से ऐसे शुरू होगा, यानी इस तरह कर लें आप। ठीक है, लेकिन चूँकि हम रियल क्वांटिटीज़ को देख रहे हैं तो वो उसके हिसाब से फिर देखना पड़ता है कि टेम्परेचर कभी ज़ीरो नहीं होता। बहरहाल शेप यही होगी, इस तरह की जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी उनकी शेप ऐसी होगी। इस तरह एक क्वांटिटी है स्पीड ऑफ द वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊं कि v और टेंशन के साथ उसका जो रिलेशन वो भी इस तरह का होता है, लेकिन अगर मैं टेंशन के साथ स्क्वायर रूट ऐड कर दूं, टेंशन इन दिस स्ट्रिंग की बजाय उसका स्क्वायर रूट लिख दूं इस एक्सिस पे, और ये स्पीड ऑफ द वेव हो इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, तो फिर ये डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। क्यों? इनका रिलेशन ये होता है, और ये मैं हर वीडियो में आपको इस तरह की एग्जांपल देता हूँ। अगर हम सिर्फ f के साथ ग्राफ बनाते हैं, यानी टेंशन के साथ, तो इसी तरह ग्राफ बनता है ये जो है। लेकिन अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ f के साथ, तो इसको अगर आप रीड करें कम्प्लीटली तो क्या होगा, स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ f। स्पीड इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, f के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ f के साथ है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये ग्राफ आपको इस शेप का नज़र आएगा। अगर ये एक्सिस पे यहाँ भी अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूँ टेम्परेचर का, तो ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये हमारे डायरेक्ट रिलेशन भी कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सपोनेंशियल देखेंगे। एक और फॉर्म देख लें जो हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन इसी शेप की, इसी तरह की, अगर आप देखें
कि समटाइम्स जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की पावर 4 में चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे एनर्जी, और ये आपने पढ़ा होगा एनर्जी पर सेकंड पर स्क्वायर एरिया जो है वो बॉडी के टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4th पावर से चेंज होता है। तो उस सूरत में अगर टेम्परेचर, मैं सिर्फ आपको आप खुद कर सकते हैं इसका, कि टेम्परेचर अगर डबल हो जाए तो एनर्जी में जो रेडिएटेड एनर्जी है वो 2 का अगर आप 4 पावर लें तो वो 16 बनता है। तो वो पहले के मुकाबले में 16 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो इस तरह के रिलेशन को आप खुद देखें घर जाके, बुक में निकालें इसको, इस तरह के जितने भी फार्मूला और उनको खुद इंटरप्रेट करें और उसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।